उसकी एक लाइन ही आपको आपके संगठन गुरुवर की परिचय देने के लिए पर्याप्त है। प्रथम लाइन जिसके जब वो राष्ट्र गान गाया जाता है तो हम सब लोग खड़े हो जाते हैं सम्मान से, लेकिन मैं केवल एक लाइन ही देखूंगा। ऐसी ही हमारे मन में कभी भी इस बात की शंका नहीं होनी चाहिए कि हम तो साधना करने वाले हैं, हमें पार्टी से क्या लेना देना, इससे क्या लेना देना, हम तो आरती जयकारा लगाने वाले हैं। आप सब जो गुरुवर से दीक्षा प्राप्त किया हुआ है, ये बात कोई मानता नहीं रखती उसने पढ़ाई कहाँ तक की है, मानता ये रखती उसने कितनी यात्रा तय की है। एक हमारे देश का उसकी एक लाइन ही आपको आपके संगठन गुरुवर की परिचय देने के लिए पर्याप्त है। का प्रथम लाइन जिसके जब वो राष्ट्र गान गाया जाता है तो हम सब लोग खड़े हो जाते हैं सम्मान से, लेकिन मैं केवल एक लाइन ही देखूंगा और चाहूंगा कि उस पर आप देखें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। बस यही आपको आपके संगठन के लिए आस्था बनाने के लिए पर्याप्त है। जन मानव समाज का कल्याण करने वाला, जन का कल्याण कौन करेगा? भगवती मानव कल्याण संगठन करेगा। गणराज्य गण भारतीय शक्ति चेतना पार्टी करेगी। जन गण मन पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम, जहां हमारा मन लगा हुआ है वो क्या हुआ? मन पंच ज्योति शक्ति सिद्धाश्रम। तो जन गण मन अधिनायक मेरे सदगुरुदेव भगवान, अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। भारत का भाग्य वहीं से बनेगा, इनसे नहीं बनने वाला, वही बना रहे हैं। और जो कोई भी इस संबंध में कभी भी इस छोटे से शिष्य से, गुरुवर के शिष्य से किसी तरह की वार्तालाप, बहस, विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हो, मुझे आप फोन करना, मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा। ये जो मैंने आपके सामने बता दिया, दुर्भाग्य है ऐसा ही पहले होता था, होता रहा होगा। त्रेता में कथ्य सुनते हैं, पढ़ा है रामायण में कि यज्ञ करते थे तो राक्षस डिस्टर्ब करने आते थे। और जब देश आजादी के लिए तो संघर्ष कर रहा था तब कुछ गद्दार उन शहीदों को पता बताया करते थे, शहीदों को मरवा दिया करते थे, धोखा करते थे। वैसा ही यहाँ भी हो रहा है कि हमारा संगठन, हमारे गुरु भाई बहन दिन रात करके मानव कल्याण के कार्य में कर रहे हैं, तो कुछ लोग निस्वार्थ के लिए, चंद पैसों के लिए धर्म से, मानव समाज से गद्दारी करते हैं। निश्चित ही वो अपनी पीढ़ियों को आने वाले समय के लिए दुख देने का बीज बो रहे हैं। ये ध्यान रखना, हमारा कार्यकर्ता 100 पर भारी पड़ेगा, हमारा गुरु भाई बहन, क्योंकि इनके साथ गुरुवर की ऊर्जा समाई हुई है। कैसा? हम कह रहे हैं कि शराब बंद करो, तुम कह रहे हैं हम शराब बेचेंगे। हम कह रहे हैं कि नशा बंद करो, तुम कह रहे हो बेचेंगे, करेंगे। तो कैसे कल्याण होगा? जिस व्यक्ति के अंदर जानवरों का मांस भर जाता है, जिस व्यक्ति के अंदर सड़े गले वस्तुओं की शराब बनाकर अंदर घुस जाती है, जब मानव के शरीर में मांस मदिरा भरा जाएगा तो मानव की कोशिकाएं मानवीय नहीं रह जाती। और जब मानव की कोशिकाएं मानवीय नहीं रह जाती तो मानव के लिए बनी दवा और दुआ कभी काम नहीं करती। यह सोचना जरूरी है। हमारा लक्ष्य क्या है? आपको हमसे बुराई क्यों है? बुराई तो तब होती है हम कहते इसको ठेका क्यों दिया, हमें दे लो, हम बेचेंगे। हमारी तो नहीं है, हम तो समाज कल्याण का कार्य कर रहे हैं। उसमें भी कुछ लोग जो आज उन पदों पर बैठे हैं, सत्ताओं पर बैठे हैं,
पता नहीं आपके अंदर ऐसी विचारधारा कैसे आ जाती है। जब आप हम ही जैसे थे तो आप मानवीय प्राणी थे, सामाजिक प्राणी थे। आप जानते थे कहाँ भ्रष्टाचार होता है, कहाँ दुराचार होता है, कहाँ अनाचार होता है, सब पता था आपको। लेकिन जैसे ही आप कुछ पदों पर पहुंच गए आप अंतरिक्ष के प्राणी हो गए। पता ही नहीं चलता आपको कि कहाँ नशा हो रहा है, कौन गरीब है, कहाँ परेशानियां हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता। कहते हैं कि आप नहीं पकड़ोगे नशा, आप ऐसा नहीं करोगे, इसके लिए तो व्यवस्थाएं हैं, आप तो घंटी हिलाओ केवल जयकारे माँ के लगाओ। नहीं, हमारा संगठन मानव कल्याण के लिए कार्य करता है। जहाँ भी मानव का हित बाधित होगा वहाँ हमारा संगठन गुरुवर के निर्देशों पर जान की बाजी लगाएगा, क्योंकि हम मानव कल्याण युग के कार्य में लगे हुए हैं और उनका अहित नहीं देख सकते। ये हमारा लक्ष्य है। रामचरितमानस, भागवत, ये हमारे गीता, हमारे सद्मार्ग दिखाने वाले रास्ते हैं। इनके आचरण से हम सीखते हैं। हमने सीखा है, उन्होंने नहीं सीखा, उन्होंने केवल सुना है और पाठ करने में संतुष्टि प्राप्त की है। हम कैसे चुप रह जाएं? शराब पी करके ये परिवार बर्बाद हो रहे हैं और तुम कहते हैं कि नहीं आप शांत रहो। हमारा संगठन के हर कार्यकर्ता दिन रात काम कर रहा है। मेरे दमोह के कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आपके जिले का सारे हिंदुस्तान में उदाहरण देता हूँ। सारे हिंदुस्तान के लिए आप मिसाल हैं कि लोग जिस तरह का कार्य कर रहे हैं।